हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निकल क्लासेस पर। दोस्तों आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन में अच्छे से लगे होंगे। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका जो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट है, इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर अदर ब्रांच का, तो आज हम इसके टॉप 25 की जो हमारी सीरीज़ चल रही थी, तो इसके हम लेक्चर 4 के बारे में आज बात करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, जो आपके लिए सीरीज़ चला रहे हैं टॉप 25 क्वेश्चन की, काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। तो आप इसको जितने भी लेक्चर करा दिए हैं, सारे लेक्चर को आप अच्छे से करिएगा। बाकी देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे रखा है यहाँ पे कि एफ किस प्रकार की युक्ति है। जो एफ होता है यहाँ पे किस प्रकार की युक्ति है, तो इसमें ऑप्शन दे रखा है कि धारा नियंत्रक, या फिर ऑप्शन बी जो है धारा नियंत्रक बाईपोलर, या फिर ऑप्शन सी वोल्टेज नियंत्रक बाईपोलर, या फिर ऑप्शन डी वोल्टेज नियंत्रित यूनिपोलर। तो देखिए एफ का जो फुल फॉर्म होता है क्या होता है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो एफ का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, तो इसको भी आप याद रख लीजिए, क्या होता है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है। तो आप इसको उसके फुल फॉर्म को याद रखिएगा। और बाकी देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें कैसी युक्ति है, तो एक प्रकार से वोल्टेज नियंत्रित या यूनिपोलर युक्ति है, वोल्टेज नियंत्रित यूनिपोलर युक्ति है। तो ऑप्शन डी इसमें क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ में आ गया होगा। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल में अपने इस दोस्तों को शेयर भी कर दें। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है कि जे में कंट्रोल टर्मिनल है। तो अब देखिए यहाँ पे जे में कंट्रोल टर्मिनल कौन सा होता है, तो ऑप्शन है सोर्स, या फिर ऑप्शन बी ड्रेन, या फिर ऑप्शन सी गेट, या फिर ऑप्शन डी बेस। देखिए अगर हम यहाँ पे जे में कंट्रोल टर्मिनल की बात करें, तो जो हमारा गेट होता है वही हमारा क्या होता है, कंट्रोल टर्मिनल होता है। तो क्या करता है, वही धारा को मतलब इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को रोकता है और क्या करता है, प्रवाहित होने देता है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें चित्र के माध्यम से, देखिए इससे यहाँ पे बीच में क्या होता है, गेट होता है, और यहाँ पे क्या होता है, ड्रेन होता है, और नीचे क्या होता है, सोर्स होता है। तो इस प्रकार से क्या होता है, जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन आते हैं ना, तो जो गेट होता है क्या होता है, थोड़ा सा खुलेगा फिर बंद होगा। तो मतलब इसी के द्वारा हम क्या करते हैं, कहने का मतलब इसी के द्वारा, गेट के द्वारा ही हम जो है कंट्रोल करते हैं टर्मिनल को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखते हैं क्या है कि जेफीटी की तुलना में मॉसफेट की इनपुट प्रतिबाधा होती है। तो ऑप्शन ए उच्च होती है, या फिर ऑप्शन बी निम्न होती है, या फिर ऑप्शन सी समान होती है, या फिर ऑप्शन डी बहुत कम होती है। तो अब देखिए जेफीटी की तुलना में मॉसफेट की इनपुट प्रतिबाधा जो होती है उच्च होती है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। और दोस्तों देखिए एक शिकायत आपसे है कि आप लोग जो है वीडियो को पूरा वॉच नहीं करते हैं। और दूसरी चीज़ इस टाइम जो है जो व्यूज़ जो है बहुत कम आ रहे हैं, तो इसकी वजह पता नहीं क्या है, हमें नहीं पता है। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मतलब कैसी वजह है, कि वीडियो नहीं अच्छी बन रही है, कैसे क्या है, जो आपके जो व्यूज़ हैं कम आ रहे हैं, तो उसको आप बताइएगा। बाकी देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है कि मॉसफेट की इनपुट प्रतिबाधा किस क्रम में होती है। तो अब यहाँ पे अगर मॉसफेट की बात करें, इनपुट प्रतिबाधा किस क्रम में होती है, तो ऑप्शन ने दे रखा है कि 10 की पावर 10 ओम, या फिर ऑप्शन बी 10 की पावर 15 ओम, या फिर ऑप्शन सी 10 की पावर 2 ओम, या फिर ऑप्शन डी 10 की पावर 3 ओम। तो देखिए जो मॉसफेट की इनपुट प्रतिबाधा होती है, तो वो 10 की पावर 10 के क्रम में होती है, यानी कि 10 की पावर 10 ओम के क्रम में होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ही हमारा राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखते हैं क्या है कि जेएफईटी तथा मॉसफेट क्रमशः प्रयुक्त होते हैं। तो जेएफईटी और मॉसफेट क्रमशः प्रयुक्त होते हैं। तो ऑप्शन ने दे रखा कि प्रवर्धक डिजिटल परिपथ में, या फिर ऑप्शन बी डिजिटल परिपथ या प्रवर्धक में, ऑप्शन सी प्रवर्धक में, या फिर ऑप्शन डी डिजिटल परिपथ और डिजिटल परिपथ में। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ही हो जाएगा प्रवर्धक और डिजिटल परिपथ में। मतलब यहाँ पे अगर हम बात करें जेएफईटी की, तो जेएफईटी हमारा प्रवर्धक के रूप में यूज़ होता है, और मॉसफेट जो होता है डिजिटल परिपथ के रूप में यूज होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 तो हो गया। 6 देखते हैं क्या है कि जेएफईटी में धारा मुख्य रूप से नियंत्रित होती है। तो जेएफईटी में जो धारा होती है किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है। तो अच्छा क्वेश्चन ये भी है, देखिए क्या है, ऑप्शन है औछे क्षेत्र में आकार से, या फिर ऑप्शन बी गेट अभिनति से, या फिर ऑप्शन सी चैनल प्रतिरोध द्वारा, या फिर ऑप्शन डी चैनल से बहुपात द्वारा। तो अब यहाँ पे अगर हम जेएफईटी यानी कि क्या कहते हैं, इसके अगर मुख्य रूप से जो नियंत्रित होती है धारा किसके द्वारा होती है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी यानी कि गेट अभिनति के द्वारा। तो देखिए हमने आपको बताया था कि गेट के द्वारा क्या होता है, धारा को हम क्या करते हैं, जैसे चाहे वैसे हम प्रवाहित करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी ही इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रखा है कि वह न्यूनतम VGS जिस पर मॉसफेट में चैनल प्रेरित होता है, तो क्या होता है। तो मतलब वह न्यूनतम VGS बताना आपको जिस पर मॉसफेट में चैनल प्रेरित होता है। तो ऑप्शन है
थ्रो सोल्ड वोल्टेज, या फिर ऑप्शन बी पिंच ऑफ वोल्टेज, या फिर ऑप्शन सी कट इन वोल्टेज, या फिर ऑप्शन डी ब्रेक डाउन वोल्टेज। तो अब यहाँ पे अगर हम बात करें इसके राइट आंसर की, तो हमारा यहाँ पे जो ऑप्शन है यानी कि थ्रो सोल्ड वोल्टेज, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, इसमें राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, देखते हैं क्या अच्छा क्वेश्चन है कि मॉसफेट में सिलिकॉन डाइऑक्साइड का कार्य है। तो मॉसफेट जो हमारा एक प्रकार से यूनिपोलर क्या होता है, क्या होता है हमारा यूनिपोलर ट्रांजिस्टर होता है। तो इसमें क्या होता है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड का कार्य क्या है। तो ऑप्शन ए चालक चैनल की भांति, या फिर ऑप्शन बी प्रावैद्युत माध्यम, या फिर ऑप्शन सी गेट के रूप में, या फिर ऑप्शन डी सोर्स के रूप में। तो अब यहाँ पे अगर हम सिलिकॉन डाइऑक्साइड की बात करें तो क्या होता है, एक प्रकार से प्रावैद्युत माध्यम की भांति कार्य करता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, देखते हैं क्या अच्छा क्वेश्चन है कि ट्रांजिस्टर परिपथ में आर संयोजित करने से उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है। ऑप्शन ए बढ़ जाती है, या फिर ऑप्शन बी घट जाती है, या फिर ऑप्शन सी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, या फिर ऑप्शन डी बढ़ जाती है या घट जाती है। तो अब यहाँ पे अगर हम बात करें ट्रांजिस्टर परिपथ में आर संयोजित जो हम करते हैं, तो स्टेबिलिटी फैक्टर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा, मतलब यहाँ पे ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, और दोस्तों के चैनल को शेयर ही कर दें। और देखिए आप वीडियो को पूरा वॉच किया करें, ताकि जो है एग्ज़ाम में आप अच्छे से क्वेश्चन कर पाएँ। क्योंकि देखिए क्या होता है, जल्दी जल्दी आप वॉच करते हैं तो इसमें प्रॉब्लम आपको हो सकती है। क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम में जैसे हमने यहाँ पे क्वेश्चन आपको दे रखा है, तो इसी टाइप से तो पूछेगा नहीं। एग्ज़ाम में क्या होगा, घुमा फिरा करके मतलब पूछ सकता है। तो आपसे तो क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। बाकी देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या दे रखा है कि एक सोर्स फॉलोअर की वोल्टेज गेन होती है। तो ऑप्शन ए 100 से अधिक होगी, या फिर ऑप्शन बी लगभग 10 होगी, या फिर ऑप्शन सी 1 से कुछ कम होगी, या फिर ऑप्शन डी 0 होगी। तो अगर हम यहाँ पे बात करें एक सोर्स फॉलोअर वोल्टेज गेन की, तो क्या होगा यहाँ पे, ऑप्शन सी यानी कि 1 से कुछ कम होती है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, देखते हैं क्या है कि निम्न में से यूनिपोलर युक्ति है। तो यूनिपोलर युक्ति कौन सी है। अच्छा, यूनिपोलर युक्ति क्या होती है, देखिए ऐसी युक्ति जिसमें क्या होता है, केवल मेजॉरिटी वाहक ही या तो इलेक्ट्रॉन हो या फिर वोटर हो, मतलब किन्हीं एक के कारण धारा प्रवाहित हो। और यहाँ पे अगर हम बाईपोलर की बात करें यहीं पे, तो बाईपोलर में क्या होता है, मेजॉरिटी और माइनॉरिटी दोनों जो है क्या होते हैं, धारा को प्रवाहित करने में उपयोगी होते हैं। तो अब यहाँ पे बात की गई है कि निम्न में से यूनिपोलर युक्ति कौन सी है। तो बीजेटी है, या फिर जीनर डायोड है, या फिर एलईडी है, या फिर ऑप्शन डी एफईटी है। तो जो हमारे यहाँ पे ऑप्शन डी है एफईटी यानी कि फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, तो हमारी एक प्रकार से यूनिपोलर युक्ति है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी राइट होगा। बाकी अगर हम यहाँ पे बात करें एलईडी और जीनर डायोड और बीजेटी की, तो हमारी क्या कहते हैं, द्विध्रुवीय यानी कि बाईपोलर युक्ति है। तो हमारा यहाँ पे सब नहीं रहेगा। बाकी देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या दे रखा है कि समान ताप पर सिलिकॉन की प्रतिरोधकता होती है। तो समान ताप पर सिलिकॉन की प्रतिरोधकता क्या होती है। तो देखिए समान ताप पर प्रतिरोधकता ज़्यादा ही होगी। तो इसमें देखिए ज़्यादा कौन दिया गया, ऑप्शन ए दिया गया है कि 3000 ओम मीटर, ऑप्शन बी 300 ओम मीटर, ऑप्शन सी 3 ओम मीटर, या फिर ऑप्शन डी 3 ओम मीटर। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए हो जाएगा यानी कि 30,000 ओम मीटर, वही हमारा क्या हो जाएगा, इसमें राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 कि बिना बायस किए गए पीएन जंक्शन की डिप्लीशन परत की चौड़ाई होती है। तो बिना बायस किए गए पीएन जंक्शन की डिप्लीशन परत होती है, उसकी चौड़ाई लगभग में पूछ रहा है, तो कितना होगा। तो ऑप्शन दे रखा 0.005 माइक्रोमीटर, या फिर ऑप्शन बी 0.5 माइक्रोमीटर, या फिर ऑप्शन सी 5 माइक्रोमीटर, या फिर ऑप्शन डी 10⁻⁻10 मीटर। तो अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है यानी कि 0.5 माइक्रोमीटर, इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या दे रखा है कि एक एन चैनल जेएफईटी की पिंच ऑफ वोल्टेज, एक एन चैनल जेएफईटी की पिंच ऑफ वोल्टेज वीपी बराबर -4 वोल्ट है, माना VGS -1 वोल्ट है, तथा तब जेएफईटी की पिंच ऑफ क्षेत्र में ऑपरेट करने हेतु VDS का मान क्या होगा। तो देखिए VDS का न्यूनतम जो मान होगा यहाँ पे ऑप्शन सी यानी कि +4 वोल्ट होगा। तो क्या होता है यहाँ पे VP/VGS आप जब करेंगे तो देखिए -4 दे रखा है और -1, तो माइनस से माइनस कटेगा यानी कि 4 ही आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, 4 वोल्ट आएगा। तो ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन देखते हैं क्या है 15 वाला कि VGS का वह मान जिस पर चैनल कट ऑफ हो जाता है कहलाता है। तो ऑप्शन ए थ्रेशोल्ड कहलाएगा, पिंच ऑफ कहलाएगा, या फिर ऑप्शन सी थ्रेशोल्ड या पिंच ऑफ, या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अब यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि VGS का वह मान जिस पर चैनल कट ऑफ हो जाता है,
तो उसे हम ऑप्शन बी यानी कि पिंच ऑफ कहते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या दे रखा है कि जेएफईटी की आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक डॉट डॉट के बीच में खींची जाती है, यानी कि जेएफईटी की आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक जो होती है डॉट डॉट के बीच में खींची जाती है। तो ऑप्शन ए दे रखा कि VGS व ID, या फिर ऑप्शन बी VDS व ID, या फिर ऑप्शन सी VGS व VDS, या फिर ऑप्शन डी कोई नहीं। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी होगा, यानी कि VDS व ID के बीच में खींची जाती है। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ, देखते हैं क्या है कि जेएफईटी में जब VDS बड़ा होगा VP से तब रीजन को डॉट डॉट कहा जाता है। तो ऑप्शन ए ओमिक रीजन कहेंगे, या फिर लीनियर रीजन कहेंगे, या फिर सिचुएशन रीजन कहेंगे, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे जेएफईटी में जब VDS क्या होता है, VP से बड़ा होता है, तो इस रीजन को हम क्या बोलते हैं, सिचुएशन रीजन बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, देखते हैं क्या है कि जेएफईटी को आगे वर्गीकृत किया जाता है। तो ऑप्शन ए पी चैनल, एन चैनल, या फिर ऑप्शन बी इन्हेंसमेंट टाइप, डिप्लीशन टाइप, या फिर ऑप्शन सी ए और बी दोनों, या फिर ऑप्शन डी कोई नहीं। तो अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें जेएफईटी को आगे वर्गीकृत किया जाता है तो उसे हम पी चैनल और एन चैनल के रूप में करते हैं। अगर हम यहीं पे बात करते हैं एफईटी को यानी कि फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर को वर्गीकृत करते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन ए भी होता और बी भी होता, जबकि यहाँ पे जेएफईटी की बात किया गया है, यानी कि जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। जेएफईटी का फुल फॉर्म क्या होता है, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो इसको हम पी चैनल और एन चैनल के रूप में वर्गीकृत करते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। बाकी चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या दे रखा है कि डिप्लीशन मॉसफेट डॉट डॉट मोड में कंडक्ट कर सकता है। तो डिप्लीशन मॉसफेट डॉट डॉट के रूप में क्या कंडक्ट कर सकता है। तो ऑप्शन ए इन्हेंसमेंट टाइप, या फिर ऑप्शन बी डिप्लीशन टाइप, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखिए डिप्लीशन मॉसफेट जो होता है यहाँ पे इन्हेंसमेंट टाइप भी कंडक्ट कर सकता है और डिप्लीशन टाइप भी कर सकता है, मतलब यहाँ पे ऑप्शन ए और बी दोनों होगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 हो चुका है हमारा। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें, काफ़ी मेहनत लगता है आपके लिए एक कंटेंट तैयार करने में, तो कम से कम लाइक कर ही दिया करें और बाकी दोस्तों में शेयर तो करें, क्योंकि देखिए व्यूज़ कम आ रहे हैं, इससे जो है मतलब मन नहीं करता वीडियो बनाने का, पर क्या करें बना दे रहे हैं ताकि जो है जो लोग हैं वही उनका ही भला हो पाए। तो फिर भी थोड़ा कोशिश करिए दोस्तों में चैनल को शेयर करिए, ताकि जो है आपका लाभ होने के साथ साथ हमारा भी कुछ फ़ायदा हो जाए, तो अच्छी बात होगी। तो देखिए 20 क्वेश्चन क्या दे रखा है कि इन्हेंसमेंट मॉसफेट डॉट डॉट मोड में कंडक्ट कर सकता है। तो इन्हेंसमेंट मॉसफेट क्या कंडक्ट कर सकता है। तो ऑप्शन ए इन्हेंसमेंट, या फिर ऑप्शन बी डिप्लीशन, या फिर ऑप्शन सी ए और बी दोनों, या फिर ऑप्शन डी कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इन्हेंसमेंट कंडक्ट कर सकता है। क्या कर सकता है कि इन्हेंसमेंट जो मॉसफेट होता है इन्हेंसमेंट मोड में कंडक्ट कर सकता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या दे रखा है 21 की पी मॉसफेट व एन मॉसफेट की करंट समीकरण में डॉट डॉट का अंतर होता है। तो ऑप्शन है वोल्टेज का, या फिर करंट का, या फिर वोल्टेज की पोलैरिटी का, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ पे वोल्टेज और करंट का तो अंतर नहीं होता है, यहाँ पे केवल वोल्टेज की पोलैरिटी का अंतर होता है पी मॉसफेट में और एन मॉसफेट में। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के याद रखा है कि ड्रेन रेजिस्टेंस को निम्न समीकरण द्वारा दिया जाता है। तो देखिए यहाँ पे ड्रेन रेजिस्टेंस को हम किस समीकरण के द्वारा जो है आप प्रदर्शित करते हैं। तो ऑप्शन ए देखा कि डेल्टा VGS अपान डेल्टा ID, और ऑप्शन बी डेल्टा ID अपान डेल्टा VDS, और ऑप्शन सी डेल्टा VDS अपान डेल्टा ID, और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे अगर हम ड्रेन रेजिस्टेंस के समीकरण की बात करें तो ऑप्शन सी हमारा राइट होगा, क्योंकि डेल्टा VDS और हमारा डेल्टा ID यानी कि ड्रेन करंट और यहाँ पे ड्रेन सोर्स, तो सॉरी ड्रेन वोल्टेज सोर्स और यहाँ पे ड्रेन करंट, तो इनका जो अनुपात होता है हमारा ड्रेन रेजिस्टेंस को प्रदर्शित करता है। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा इसमें। बाकी चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 क्या दे रखा है कि FET के एम्पलीफिकेशन फैक्टर को निम्न समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है। जो FET होता है यानी कि फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, तो इसका जो एम्पलीफिकेशन फैक्टर होता है किस समीकरण के द्वारा हम व्यक्त करते हैं। तो ऑप्शन दे रखा है कि डेल्टा VGS अपान डेल्टा VDS, और यहाँ पे IG कांस्टेंट है,
और ऑप्शन बी दे रखा कि डेल्टा वी डी एस अपन डेल्टा वी जी एस, और यहाँ पे जो है आई डी कॉन्स्टेंट यहाँ पर भी है। और यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी दे रखा है कि डेल्टा वी डी एस अपान डेल्टा वी जी एस आई जी कॉन्स्टेंट यहाँ पे किया गया है। और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि डेल्टा वी डी एस अपान डेल्टा वी जी एस आई जी कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24, जो हमारा देखिए क्या है कि डॉट डॉट को सोर्स फॉलोअर भी कहा जाता है। ऑप्शन है कॉमन ड्रेन को, या फिर कॉमन गेट को, या फिर कॉमन सोर्स को, या फिर कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें जो कॉमन ड्रेन होता है यहाँ पे, उसको हम सोर्स फॉलोअर भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन है राइट हो जाएगा। बाकी इस लेक्चर के लास्ट क्वेश्चन को चलिए देखते हैं 25, जो कि अच्छा क्वेश्चन है कि लोड लाइन पर वह बिंदु जो वी जी एस के आवश्यक मान के लिए आई डी व उसी तरह आई डी के लिए वी जी एस का मान बताता है कहलाता है। तो ऑप्शन है ऑपरेटिंग पॉइंट, ऑप्शन बी क्यू पॉइंट, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, या फिर ऑप्शन डी कोई नहीं। तो यहाँ पे देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, यानी कि ए और बी दोनों हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, और दोस्तों में अपने चैनल को शेयर भी कर दें। और देखिए अगर आप चाहते हैं कि वीडियो जो है बनाई जाए अच्छे से, हर एक लेक्चर को मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए कंटेंट प्रोवाइड किया जाए, तो वीडियो को जो है अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। क्योंकि देखिए जब व्यूज़ आते हैं तभी हमको भी अच्छा लगता है, और जब लाइक वाइक मिल जाते थोड़ा सा, तो मतलब वीडियो बनाने में ना मज़ा आ जाता है थोड़ा सा। तो इसीलिए थोड़ा आप अपने हिसाब से आप कोशिश करिए। बाकी हम आपके लिए जो आपके लिए बेहतर हो पा रहा है वो कर रहे हैं। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए शानदार रहिए, खुश रहिए।